हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि सब अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और अच्छे से जो अपनी क्लास है उसको तैयार कर रहे होंगे। कल तक हमने जो यूनिट स्टार्ट करी थी वो थी अपनी ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड। उसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं हूं नवीन सोनी और आप जुड़े हुए हैं केमिस्ट्री की क्लास के साथ। और इसमें हमने ऑर्गेनोमेटलिक जो कंपाउंड्स हैं वो यूनिट जो है हमने स्टार्ट करी थी। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, कल तक हमने जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स जो देखा था उसमें हम देख रहे थे जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है यानी ग्रिग्नार रिएजेंट जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम देख रहे थे। रासायनिक गुण जो है वो कौन कौन से होते हैं वो सब। तो रासायनिक गुणों में हमने लास्ट तक जो देखे रासायनिक गुण, उसके बाद में आगे के जो लास्ट तक मैंने आपको बताया था कि ऐसे हैलाइड्स जिसके अंतर्गत कार्बन अब्सेंट है, ठीक है, तो अकार्बनिक जो हैलाइड्स हैं उनकी रिएक्शन ग्रिग्नार अभिकर्मा के साथ करवाई जाए तो क्या जो प्रोडक्ट है वो बनता है। उसी के बाद में आज जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं उसके अंदर जो रिएक्शंस हैं वो आ रही है केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके अंदर जो रिएक्शंस हैं उस रिएक्शंस में हम नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो देख रहे हैं अभी, वो है क्लोर इथाइल फॉर्मेट के साथ रिएक्ट विद क्लोर इथाइल फॉर्मेट, यानी क्लोर इथाइल फॉर्मेट जो है उसके साथ हम जो रिएक्शन है वो अभी देख रहे हैं। और रिएक्शन किसकी देख रहे हैं? ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप देखेंगे कि अपने पास RMgX जो कि ग्रिग्नार रिएजेंट है, ग्रिग्नार अभिकर्मक है, उसकी क्रिया हम क्लोर इथाइल फॉर्मेट, क्लोर इथाइल और फॉर्मेट, क्लोर इथाइल फॉर्मेट के साथ हम करवा रहे हैं ट्रीटेड विद हीट। इसको थोड़ा हीट देंगे तो इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आने वाला है वो सब हम यहाँ से देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये देखा है तो इसके अंदर ये जो क्लोरीन है इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो Mgx है, इसमें Mg जो है इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने आपको बताया था कि Mg जो होता है वो अक्ष को साथ रखता है और R को यहाँ से रिलीज करता है और ये जो क्लोरीन है वो इसकी जगह R की जगह जुड़ जाएगा क्योंकि ये माइनस है। तो हमेशा मैंने आपको बताया कि ये वाली बॉन्डिंग जो है वो यहाँ से टूट जाती है। तो ये वाली बॉन्डिंग यहाँ से टूटती है इस प्रकार से, तो यहाँ से ये निकल जाएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। तो अपना जो बाकी का बचेगा वो क्या बचेगा? R तो माइनस का और ये यहाँ पर है पूरा का पूरा प्लस का। तो R जो है वो जुड़ जाएगा RC डबल बॉन्ड OC2H5 ये आ जाएगा जिसको हम कहेंगे एस्टर। ये तो बन जाएगा एस्टर। और इसके ब्रैकेट में जो भी कुछ है प्लस Mg, एक साइड में X है और एक साइड में Cl है, तो ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट जो है वो बनता है। जैसे कि मैं आपको सिंपल से बताऊं, CH3MgBr जिसको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक, इसके कई नाम है, कार्ब धात्विक यौगिक भी इसे कहते हैं। तो इसकी रिएक्शन जो है वो क्लोर इथाइल और फॉर्मेट, ये हो गया क्लोर C डबल बॉन्ड O फिर OC2H5, तो क्लोर इथाइल और ये हो गया फॉर्मेट। तो इसका नाम है क्लोर इथाइल फॉर्मेट। तो इसके साथ जब इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं तो यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से आता है, ये यहाँ से टूट जाता है, इस प्रकार से यहाँ से टूट गया। तो जो बाकी बच गया वो क्या है? CH3, क्योंकि CH3 जो है इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ये वाला प्लस चार्ज लिए हुए हैं, क्लोरीन जो है इस पर माइनस चार्ज है और ये इसका प्लस चार्ज है। तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, OC2H5 ये आ गया, प्लस जो बीच में बच गया वो है यहाँ पर Mg, एक साइड में आ गया Br और एक साइड में आ गया यहाँ पर Cl। तो इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट आ गया। तो ये जो अपने पास प्राप्त हुआ है वो है यहाँ पर, ये तो हो गया इतना इथाइल और ये हो गया एसीटेट, एक कार्बन का फॉर्मेट, दो कार्बन का एसीटेट। तो इसको बोलेंगे इथाइल और एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ये बन गया यहाँ से इथाइल एसीटेट, जिसको अपन एस्टर के नाम से भी जानते हैं। फलों जैसी गंध इसमें आती है, इथाइल एसीटेट। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि रिएक्शन ये आ गई जिसके अंतर्गत हम ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन जो है वो करवा रहे हैं किसके साथ? क्लोर इथाइल फॉर्मेट के साथ। तो इससे क्या बनता है? एस्टर जो है उसकी फॉर्मेशन होती है।
तो ये बिल्कुल अच्छी सी रिएक्शन थी, इसको आप बिल्कुल से ध्यान से समझेंगे इस रिएक्शन को। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, R को हटा के इसमें अलग अलग रख सकते हैं, जैसे कि CH3 की जगह C2H5 रख सकते हैं, Br की जगह यहाँ पर आप I रख के देख लीजिए, तो इसके प्रोडक्ट जो हैं यहाँ पर ये MgBr और है, इसकी जगह मतलब Br आ जाएगा, या यहाँ पर कुछ और लेते हो तो वो दूसरा आ जाएगा, बाकी प्रोडक्ट उसी प्रकार से आना है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक रिएक्शन थी। इस रिएक्शन के बाद में हम अगली जो रिएक्शन है वो देख रहे हैं। नंबर नेक्स्ट रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट है, वो है यहाँ पर साइनोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट विद साइनोजन क्लोराइड, रिएक्ट विद साइनोजन क्लोराइड। साइनोजन जो क्लोराइड है उसके साथ हम इसकी रिएक्शन देख रहे हैं कि इससे प्रोडक्ट क्या आएगा। तो इसके लिए क्या हो गया कि जैसे अपने पास ग्रीनर रिएजेंट है RMgX प्लस साइनोजन क्लोराइड। साइनोजन क्लोराइड होता है ClCN, इसको बोलते हैं साइनोजन क्लोराइड। ये हो गया साइनोजन क्लोराइड। तो इसके साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो चार्ज वैसा का वैसा ही है। ये जो है CN वो तो है माइनस चार्ज लिए हुए, और ये Mg जो है ये है प्लस चार्ज लिए हुए, R जो है वो माइनस चार्ज लिए हुए। Mgx को हमेशा अपने साथ रखता है। तो यहाँ से R माइनस का है वो इसके प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर Mg जो है वो अक्स के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये माइनस का, तो ये यहाँ पर Cn जो है वो प्लस, इस प्रकार से चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर प्लस। तो यहाँ पर ये R माइनस का है वो Cn के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा RCN प्लस Mg जो है वो अक्स को साथ रख रहा है, Mg अक्स को साथ रखता है और Cl इसके साथ निकल जाता है। तो यहाँ पर ये जो अपने पास प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है वो है एल्काइल साइनाइड। ये अपने पास आ जाता है प्रोडक्ट एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड जो है वो अपने पास प्राप्त हो गया है। इसके जस्ट बाद में आगे क्या आता है कि जैसे ये आ गया, जिसमें R जो है वो अपन चेंज करके रखते हैं CH3MgBr प्लस साइनोजन क्लोराइड CN इज इक्वल टू, इसका जो प्रोडक्ट आता है वो देखेंगे तो Mg जो है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा इस प्रकार से, और ये यहाँ से इसको ले जाएगा। तो CH3 जो है वो Cn के साथ जुड़ गया, CH3CN प्लस Mg एक साइड में Br और एक साइड में Cl, इस प्रकार से। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड बन जाता है यहाँ पर मिथाइल साइनाइड। ठीक है, या इसको वैसे मेन तो मिथाइल साइनाइड या वैसे नाइट्राइल के आधार पर करते हैं, तो इथाइल नाइट्राइल कॉमन नेम में आता है। इथाइल, 2 कार्बन का इथाइल, एन को नाइट्राइल, इथाइल नाइट्राइल, इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट बनता है। तो एक छोटी सी रिएक्शन थी रिएक्ट विद साइनोजन क्लोराइड। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी वो है यहाँ पर रिएक्ट विद क्लोरएमीन। रिएक्ट विद क्लोरेमीन। तो जो ग्रीनर रिएजेंट है उस ग्रीनर रिएजेंट की रिएक्शन अभी क्लोरएमीन के साथ करवाते हैं। RMgX जो कि ग्रीनर रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन क्लोरएमीन ClNH2, जिस प्रकार से साइनोजन क्लोराइड था ClCN साइनोजन क्लोराइड, उसी प्रकार से क्लोरएमीन ClNH2, तो ये हो जाता है क्लोरएमीन। इसके साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो Cl जो है इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर NH2 है तो इसमें नाइट्रोजन जो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। Mg जो है इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, R के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से जो Mg है वो प्लस का है, प्लस वाला जो है वो इसके माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। Mgx को हमेशा साथ रखता है और R जो है वो यहाँ से रिलीज करता है। तो यहाँ से जो Mg जो है वो X के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से अपने जो मेन प्रोडक्ट है प्राइमरी प्रोडक्ट RNH2, ये इसका प्राइमरी प्रोडक्ट है, और इसका जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो Mgx को साथ रख रहा है, और Cl जो है वो यहाँ से निकल जाता है। तो इसके साथ Mgx और Cl बन जाता है। यहाँ पर R की जगह यदि हम चेंज करते हैं CH3Mg और X की जगह चेंज करते हैं Br, तो CH3MgBr। ग्रीनर रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है इसकी रिएक्शन हम क्लोरएमीन के साथ करते हैं, तो ये ClNH2 जब इसके साथ इसकी रिएक्शन की जाती है तो यहाँ से इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसी प्रकार से आएगा जिसमें माइनस प्लस हमने डिसाइड किए थे। तो यहाँ से Mg जो है वो इसके साथ रिएक्शन करके Cl को आउट ले जाएगा, CH3 जो है वो NH2 के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से बन जाएगा CH3NH2 प्लस Mg
एक साइड में Br और एक साइड में Cl। तो यहाँ से ये CH3NH2 जो बना है वो है यहाँ पर मिथाइल और NH2 हो गया एमीन, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन भी यही है, और मिथाइल एमीन इस प्रकार से बन जाता है। तो ये एक छोटी सी रिएक्शन थी जिसके अंदर हमने देखा है केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्ट विद क्लोर इथाइल फॉर्मेट, रिएक्ट विद साइनोजन क्लोराइड, रिएक्ट विद क्लोर एमीन, इस प्रकार से छोटी छोटी रिएक्शंस थी। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो अभी देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो ग्रीनर रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो भी शो करता है। तो वो कौन कौन सी हैं वो रिएक्शन हम अभी देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सबसे पहली बात, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो पहले ऐड करता है किसी कंपाउंड के ऊपर। तो NU न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसको NU माइनस के द्वारा शो किया जाता है जो कि न्यूक्लियोफाइल है। और एडिशन रिएक्शन का मतलब हो गया कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो किसी स्पीसीज के ऊपर पहले जुड़ता है, पहले उसके ऊपर आक्रमण करता है NU माइनस। तो जैसे कि अपने पास कोई भी रिएक्शन है जैसे कि RMgX प्लस, इसमें 3-4 रिएक्शन देखते हैं मेन। जैसे कि RMgX है, इस RMgX की रिएक्शन हम सबसे पहले करवा रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3। जैसे ये कोई कीटोन है इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्डिहाइड के साथ करवा सकते हैं, कीटोन के साथ करवा सकते हैं। इसमें C डबल बॉन्ड O यानी C और O के बीच में, या C और S के बीच में, या C और N के बीच में, इस प्रकार से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड युक्त कंपाउंड होना चाहिए। तो यहाँ से RMgX प्लस CH3CO CH3, इसकी जब अपन रिएक्शन करवाते हैं, इसको ट्रीटेड विद हीट, इसको थोड़ा गर्म करते हैं, तो यहाँ से जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ऑक्सीजन है। तो कार्बन से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया ऑक्सीजन, तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इसमें RMgX में हमने डिसाइड किया था कि R जो होता है वो तो यहाँ पर होता है माइनस का, और Mg जो होता है वो यहाँ पर होता है प्लस का। तो हमें देखना है कि इसका जो माइनस है, इस माइनस पर अपना जो प्लस पोर्शन है वो आ जाना चाहिए, और इसके प्लस पर इसका माइनस पोर्शन आ जाना चाहिए। तो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है CH3CO, और ये जो माइनस है इस माइनस पर इसका प्लस आता है MgX, यहाँ पर CH3 है, और इसका जो माइनस है ये वाला R जो माइनस है ये यहाँ पर है न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जो कि अटैक करता है इस प्रकार से, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो R यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म में आता है। तो CH3COMgX CH3, और इसके बाद में जो R माइनस का है वो यहाँ पर आके जुड़ जाता है। तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर एडिशन करता है। इसके बाद में हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलिसिस जल अपघटन करवाएंगे H2O के साथ। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O जो है उसको अपन लिख सकते हैं H और OH के रूप में, जिसमें H जो है वो प्लस का है, OH है वो माइनस का है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो ये वाला जो कंपाउंड है O और Mg वाला जो बॉन्ड है जो कि हमने यहाँ से जोड़ा था, वो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो HOH को हम यहाँ लिख सकते हैं H और OH। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूट जाता है। ये टूटेगा तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इस प्रकार से CH3CO, यहाँ से CH3, और ये O जो है वो माइनस का है, वो टूटा था यहाँ से, तो इसके ऊपर ये जो प्लस का H है वो जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है OH, यहाँ से आ जाता है HR। तो ये जो प्रोडक्ट अपने पास आया है ये है यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस रिएक्शन से हम 3 डिग्री एल्कोहल तो मैंने सिंपली बताया, इसके अलावा आप 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 1 डिग्री प्राप्त करना, जैसे यहाँ से अपन इसको इस प्रकार से हटाते हैं, तो यहाँ से ये इस प्रकार से सामान्यतया देखा जाए तो ये सामान्य कीटोन है या एल्डिहाइड है, कार्बोनिल कंपाउंड है। तो यहाँ से इस दोनों साइड से अपन मिटा दे तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये सिंपल एल्कोहल है, एल्कोहल। अब एल्कोहल हमें कौन सा बनाना है वो एल्कोहल डिपेंड करेगा यहाँ पर क्या जोड़ना है। यदि हम यहाँ पर दोनों साइड में H जोड़ते हैं तो इसका एल्डिहाइड हो जाएगा। यदि एक साइड में यहाँ पर R जोड़ते हैं, एक साइड में H जोड़ते हैं तो ये एल्डिहाइड हो जाता है, और दोनों साइड में R जोड़ते हैं तो ये कीटोन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं।
तो ये तो एक सिंपल रिएक्शन थी, इसमें आप आर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आर चेंज करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कितने भी कार्बन का बढ़ सकता है। आर बराबर CH3 रखेंगे 1 कार्बन का, C2H5 रखेंगे 2 कार्बन का, इस प्रकार से। इसी प्रकार RMgX ग्रीनर रिएजेंट, RMgX जो कि ग्रीनर रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस प्रकार से R जो है मैं खाली छोड़ रहा हूँ C और डबल बॉन्ड S, यहाँ से ये थायो कंपाउंड है, इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जिसमें इधर और इधर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ जितना लिखेंगे उतने कार्बन का जो अपने पास प्रोडक्ट है वो प्राप्त हो जाएगा, थायो कंपाउंड्स। तो यहाँ से शिफ्टिंग करेंगे तो यहाँ से अपन देख रहे हैं कि ये जो कार्बन और सल्फर है इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो सल्फर है, तो इसमें R जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, NU- जो कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो R- जो है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, तो जो यहाँ से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग जो है वो कार्बन से सल्फर की तरफ हो जाती है। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग इस प्रकार से होगी, तो यहाँ पर इस प्रकार से C इस प्रकार से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में चेंज हो गया S, और यहाँ से जो ये वाला पार्शियली नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है इसके ऊपर, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया है वो जुड़ जाता है। जैसे कार्बन से सल्फर की तरफ बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई तो सल्फर पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आया है, तो RMgX में जो MgX है वो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं, तो वो यहाँ से जुड़ जाता है MgX। और ये जो कार्बन है जिसके ऊपर प्लस का चार्ज आया है और वो उस पर अटैक करा न्यूक्लियोफाइल, तो NU- यहाँ पर अपने पास R है, तो वो R यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, अनस्टेबल कंपाउंड। इस अनस्टेबल को जब स्टेबल करेंगे तो यहाँ पर एसिड जो मीडिया है उसके अंदर H2O डालते हैं, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन यहाँ से करवाते हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो अपने पास इस प्रकार से आता है, जिसमें मैंने अभी पहले वाली रिएक्शन में बताया था H और ये OH है, H और OH। जब अपन इस बॉन्ड को तोड़ते हैं यहाँ से तो H और OH वाला बॉन्ड टूटेगा इस प्रकार से, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनने की संभावना है वो अपने पास है C, और यहाँ से नीचे की साइड में आ गया R, इसके ऊपर आ गया SH। तो ये थायो कंपाउंड जो है वो अपने पास प्राप्त हो गया। कितने भी कार्बन का, जिसमें इधर की साइड में R जोड़ेंगे उतने कार्बन का थायो कंपाउंड जो वो हमें प्राप्त हो जाता है। प्लस बाकी जो अपने पास प्राप्त हुआ है वो है Mg, एक साइड में X जुड़ा हुआ है, एक साइड में OH, तो MgX और एक साइड में OH, तो ये अपने पास प्रोडक्ट आ जाता है इसका। कब? जब हम कोई भी थायो कंपाउंड जो है वो लेते हैं, C डबल बॉन्ड S युक्त कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार से आता है। इसी प्रकार से हम C ट्रिपल बॉन्ड N टाइप का कंपाउंड लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट भी है वो भी इसी प्रकार से आता है, लेकिन उसके अंदर क्या हो गया, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये रिएक्शन जो है वो थोड़ी सी इससे बड़ी हो जाती है, एक स्टेप उसका बढ़ जाता है। तो इसके लिए जैसे कि RCN है, RCN ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके अंदर C और N के बीच में त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस दौरान यदि हम रिएक्शन करवाते हैं RMgX की ग्रीनर रिएजेंट की, RMgX इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले R और MgX वाले बॉन्ड को यदि हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर ये आता है, R जो होता है वो तो आता है माइनस का, R तो होता है वो तो माइनस का, प्लस MgX जो है इसमें Mg जो है वो प्लस का, R जो है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है NU-, तो NU- जो है वो सबसे पहले अटैक करेगा, और ये R जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो R जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो इसमें बॉन्ड की जो शिफ्टिंग है वो कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ हो जाती है। तो यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ होगी, तो नाइट्रोजन के पास आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जो इसका प्रोडक्ट आता है वो आता है यहाँ से RC, ये यहाँ पर अभी S टाइप प्रोडक्ट आएगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट, उसके बाद में हम इसको स्टेबल करेंगे, तो RC डबल बॉन्ड बचेगा N। अब N जो है वो यहाँ पर माइनस का है, तो इसके माइनस पर बचा हुआ जो प्लस है वो पोर्शन जुड़ जाएगा MgX, यहाँ जुड़ जाएगा MgX। अब ये C जो है, C के ऊपर R ने अटैक किया है, तो यहाँ पर जुड़ गया R, ये अपने पास प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर अभी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और बचा हुआ है, तो इसके लिए एक स्टेप इसका बढ़ रहा है, नहीं तो यदि ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो यहाँ से हम इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, क्योंकि अपना जो अगला स्टेप होता है वो आता है एसिडिक मीडिया जो है, उस एसिडिक मीडिया के अंदर हमें इसका जल अपघटन करवाना है, H2O के साथ रिएक्शन करवानी है, तो यहाँ से अपने को यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, लेकिन अभी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए कार्बन नाइट्रोजन वाला बॉन्ड जो वो भी तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो कार्बन नाइट्रोजन वाला बॉन्ड है इसमें HOH H2O में H जो है वो तो है प्लस का, और जो OH है
वो यहाँ पर है माइनस का, तो OH जो है वो हो गया यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पर OH माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो वो न्यूक्लियोफाइल दोबारा से अटैक करेगा इस प्रकार से। OH माइनस जो है वो अटैक करेगा इसके ऊपर, यहाँ से अटैक करेगा, तो बॉन्ड की जो शिफ्टिंग है वो कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, तो इस पर आता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, OH इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा RCR, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड NMG अक्स इस प्रकार से, और ये जो प्लस का इस प्लस के ऊपर जुड़ जाता है OH को मैं इस प्रकार से दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो अनस्टेबल है। एक कार्बन पर दो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ चुके हैं, यहाँ पर OH है और एक पर नाइट्रोजन है, तो ये अनस्टेबल हो गया। तो इसके बाद में हमने H और ये वाला जो बॉन्ड है उसको तोड़ेंगे, तो यहाँ से H जो है इसकी शिफ्टिंग इधर हो रही है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से आयनिक बॉन्ड है, तो ये यहाँ से टूट जाता है। R जो है R और C और R कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ये यहाँ से टूटेगा, तो H की शिफ्टिंग इधर हो रही है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ से जो मेन प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, और इसका जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो है Mg, जिसके ऊपर X जुड़ा हुआ है, और NH ये वाला जो है प्लस के रूप में निकला है, N जो है वो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर बन जाता है NH और एक H यहाँ से, तो NH2। तो ये यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कीटोन। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे मैं R चेंज करता हूँ, यहाँ पर ये RCN है, तो इसके अंदर CH3C ट्रिपल बॉन्ड N लेते हैं, मिथाइल साइनाइड, जिसकी रिएक्शन RMgX, इसको हम लिख सकते हैं CH3MgBr। इन दोनों की जब हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो बस R चेंज किया है, तो R यहाँ पर आता है, तो ये कीटोन जो है वो एसीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि ये CH3MgBr, जिसमें CH3 जो है इस पर नेगेटिव चार्ज है, जो कि न्यूक्लियोफाइल है, अपन देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये CH3 जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, जिससे कार्बन नाइट्रोजन जो बॉन्ड है इसमें जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो नाइट्रोजन जो इस पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पॉजिटिव पर इसका CH3 जब जुड़ता है तो यहाँ बनता है CH3C CH3, ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये यहाँ पर नेगेटिव है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये आ गया डबल बॉन्ड N, और N जो है इस माइनस पर इसका प्लस आता है, तो ये बन जाता है MgBr। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट अपने पास प्राप्त हुआ है एस्थाई प्रोडक्ट, जिसकी का हम अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाते हैं H+H2O, प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस हम इसका करवा रहे हैं H2O के साथ रिएक्शन। तो यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग जो है वो इस प्रकार से हो जाएगी, क्योंकि OH जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, तो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके नेगेटिव पर इसका पॉजिटिव जुड़ेगा, H2O जो है वो है H और OH के रूप में, जिसमें ये प्लस का और ये माइनस का, तो इसके माइनस पर इसका प्लस जुड़ता है, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी आती है प्रोडक्ट बनने की वो है CH3 ये इधर से अटैक कर रहा है, तो ये यहाँ पर जुड़ गया OH इस प्रकार से, और यहाँ पर आ गया है सिंगल बॉन्ड N और MgBr। N जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके नेगेटिव पर इसका पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा NH। ये जो है वो अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इधर हो जाती है, इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इधर होती है, तो ये NH जो है वो यहाँ से पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो यहाँ से आउट हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये थोड़े वीक बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो ये इधर शिफ्ट हुआ, ये यहाँ से निकला, तो इसका जो अपना प्रोडक्ट आया है वो आया CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाता है CH3 प्लस, जो इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो है यहाँ पर MgBr NH। अब ये NH है, ये यहाँ पर माइनस है, और ये हाइड्रोजन प्लस का है, तो इसके माइनस पर इसका प्लस जुड़ता है, तो ये हो जाता है NH2। तो ये इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, और इसका प्राइमरी प्रोडक्ट है एसीटोन। तो देखिए यहाँ पर R की जगह यहाँ पर अपने पास आ गया CH3 और CH3, ये आ गया एसीटोन। ठीक है, और एसीटोन हो गया मेथ प्रोपेन, इसका नाम हो सकता है प्रोपेन, और 2 पर ऑन है तो प्रोपेन 2 ऑन, ये इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से कीटोन जो उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से।
इसके बाद में हम कल रिएक्शंस देखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो एल्कोहल है उसको हम किस प्रकार से जो अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी रिएक्शन ग्रीनर रिएजेंट से करवाते हैं तो बनता है। तो ग्रीनर रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से करने के बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल जो अब हम कल बनाएंगे। तो इस रिएक्शन को अच्छे से देखना, समझ आएंगे, इसमें आर चेंज करके देखना तो इसमें प्रोडक्ट जो वो भी चेंज हो के बनता रहेगा। तो मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम।